अगला सवाल अब हम देखते हैं। एक हमें सिग्नल दिया गया है x ऑफ n, और इस सिग्नल का जो z ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z, ये हमारे पास है 1 प्लस z इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। जो z ट्रांसफॉर्म हमें दिया गया है वो z ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह का है। x ऑफ n सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z, और ये हमारे पास है 1 प्लस z इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3 z इनवर्स। अब देखो जो कंडीशंस दी गई है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। वो देखो हमें क्या क्या फाइंड आउट करनी, देखो हमें 3 वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? 3 वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। मुझे यहाँ पर पहले फाइंड आउट करना है x ऑफ 0, x ऑफ -1 एंड x ऑफ -2 फॉर ROC मोड z लेस देन 1/3। ये है पहली चीज। सेकंड जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है x ऑफ 0, x ऑफ 1 एंड x ऑफ 2, और इसके लिए जो ROC आपके पास है वो ROC आपके पास मोड z ग्रेटर देन 1/3। अब देखो यहां से एक चीज तो आपके समझ आ गई होगी कि मोड z लेस देन 1/3 है और मोड z ग्रेटर देन 1/3 है। इसका मतलब ये वाला जो सिग्नल है आपका जो फर्स्ट वाला है, इसमें आपको क्या बनाना है? इसको लेफ्ट साइडेड बनाना है। और जो नीचे वाली की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको क्या बनाना है? इसको राइट साइडेड बनाना है। अब लेफ्ट साइडेड बनाकर और राइट साइडेड बनाकर मुझे यहाँ पर x0 x-1 -2 और x0 x1 x2 की वैल्यूज हमें पता करनी है। देखो भाई, जब भी इस तरह का सवाल आए जिसमें आपसे एक ROC दे दी जाए और ROC देकर 2 3 4 कितनी भी वैल्यू पूछ सकता है वो अपने अकॉर्डिंग, जब भी इस तरह की वैल्यूज हमसे पूछी जाए तो क्या हमें स्ट्रिक्टली करना है वो यहाँ पर ध्यान से समझो। पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ, जिसके अंदर जो ROC है वो लेस देन 1/3 दे रखी है। मतलब जो हमारा सिग्नल है वो सिग्नल लेफ्ट साइडेड हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। जब भी लेफ्ट साइडेड सिग्नल हमें दे दिया जाए, मोड z लेस देन समथिंग हमारे पास हो, ROC हमारी लेफ्ट साइडेड हो, तो आपको क्या करना है? हमें जो भी न्यूमरेटर है और जो भी डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को हमें z की इंक्रीजिंग पावर में अरेंज करना है। समझ गए मेरी बात? z की इंक्रीजिंग पावर में हमें उन्हें अरेंज करना है अगर आपका सिग्नल लेफ्ट साइडेड हो। जैसे यहाँ पर अगर इस सिग्नल की मैं बात करूँ, इसके अगर z ट्रांसफॉर्म की हम बात करें तो इसमें एक तो देखो 1 है, 1 के साथ z की कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 1 के साथ z की पावर 0 है। अगला है z इनवर्स, मतलब z की पावर -1। नीचे अगर मैं देखूं तो नीचे क्या है? 1 है, अगेन z की पावर 0 है। उसके बाद है 1/3 z इनवर्स, यानी यहां पर भी z की पावर -1 है। तो हमें क्या करना है? जो भी हमारी पावर होगी उस पावर को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये बात बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझ लेना। क्या करना है हमें? इसको इंक्रीजिंग पावर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। तो इसका मतलब ये जो x ऑफ z है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, z इनवर्स +1 डिवाइडेड बाई z इनवर्स, आगे सॉरी यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, 1/3 z इनवर्स +1 हो गया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पर z की पावर हमारे पास -1 है, इधर z की पावर 0 है। नीचे भी देखो तो z की पावर -1 है और इधर z की पावर 0 है। तो ये क्या हुआ? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो यहां से देखो एक पॉइंट मैं लिखूंगा, ये ध्यान रखना है आपको, साइड में मैं लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है कि फॉर लेफ्ट साइडेड सिग्नल अरेंज पावर इन
इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए जो आपको पावर का अरेंजमेंट करना है, वो पावर का अरेंजमेंट कैसे करना है भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पावर का अरेंजमेंट करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन इसको कर लेना, क्वेश्चन करने में ये बहुत आपकी मदद करेगी। अब देखो यहाँ पर सिंपली क्या है कि एक डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ऊपर कुछ न्यूमरेटर में है, नीचे कुछ डिनोमिनेटर में है, और वो दोनों चीजें आपस में डिवाइड हो रही है। तो जो मैथ में हम शुरुआत में करते थे, ठीक है, 8-9 क्लास में आपने किया होगा, जो प्रॉपर एक डिवीजन हम करते थे, वो मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ कि देखो कैसे होगा। तो ये जो z इनवर्स +1 है, इसको मैं अंदर ले लेता हूँ, और इसमें मुझे किसका भाग देना है? 1/3 z इनवर्स +1 का। देखो ये भी z इनवर्स है, ये भी z इनवर्स है, लेकिन इधर कितना है? 1/3, और इधर क्या है? 1 है। z इनवर्स आता अगर कुछ नहीं तो क्या है? इसका मतलब 1 है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, दोनों को अगर मुझे बराबर बनाना है तो ये जो पूरी टर्म है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना? z इनवर्स, और ये 3 इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो +3 यहाँ पे बनेगा। इसके बाद हम क्या करते थे, इनका साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा। z इनवर्स प्लस का z इनवर्स माइनस का आपस में कैंसिल। कितना बचा इधर? -2। अब देखो 1/3 z इनवर्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये -2 बन जाए? तो 1/3 z इनवर्स है, किससे हम इसको मल्टीप्लाई करें कि ये -2 बन जाए? तो -2 बनाने के लिए देखो क्या है कि पहले तो मैं -6 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये -2 बन जाएगा। लेकिन अब ये z इनवर्स है तो इसको भी हटाना है, तो क्या करूं? z से और मल्टीप्लाई कर दूं। तो यानी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? -6z से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि उससे ये -2 बन जाए। और -6z को 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? -6z ही मिलेगा। ठीक है, आगे देखो, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, -2 + 2 कैंसिल। अब ये कितना बना? 6z ये बना। अब देखो 1/3 z इनवर्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 6z बन जाए? देखो z इनवर्स को अगर मुझे z बनाना है तो पहली बात जो समझ आती है वो क्या है कि भाई z² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/3 को 6 बनाना है तो 18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ? 18z² से। तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 18z² से। तो ये आपका बनेगा 6z, और ये आपका बनेगा 18z²। फिर ये माइनस ये आपस में कैंसिल, ये माइनस का 18z² आपके आ गया। देखो अब इसके बाद मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत? क्योंकि देखो एक हमें कांस्टेंट टर्म मिल गई, एक मुझे z के साथ मिल गया, और एक मुझे z² के साथ मिल गया। और मुझे पता यही तो करना है, 0, -1 और -2 पे वैल्यू पता करनी है। अगर मुझे -3 -4 पे पता करनी होती तो मैं और आगे बढ़ता, लेकिन हमें 0 -1 -2 पता करनी है तो हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके आगे आप इस तरह प्लस करके डैश 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 लगा दो कि इस तरह से लगातार चलता जाएगा। तो यानी इसका जो सॉल्यूशन हमें मिला वो सॉल्यूशन देखो हमें क्या मिला। इसका सॉल्यूशन हमें मिला 3 - 6z + 18z² हमें इसका सॉल्यूशन मिला। देखो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो भी यहां पर आप समझो। इसको हम लिख सकते हैं x(0) + x(-1) into z प्लस x(-2) into z²। इस तरह से लिखा जा सकता है इसको, और ये आपका लगातार इस तरह चल रहा है। यहाँ पे अब अगर मैं कंपैरिजन करूं इन सारी की सारी टर्म्स का, तो कंपैरिजन करने पे देखो क्या मिलेगा। x(0) की जगह कितना मिला? 3 मिला। z है, इधर भी z है, तो x(-1) कितना मिलेगा? -6 हमें मिलेगा। इधर भी z², इधर भी z², तो x(-2) कितना मिलेगा हमें? 18 हमें x(-2) मिलेगा। तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, जिसके अंदर हमने ये तीनों की तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली।
सो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरह से हमें ये सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। समझ आई बात? चलो सेकंड पार्ट अब मैं इसका देखता हूं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, मोड z इज ग्रेटर देन 1/3, यानी जो हमारा सिग्नल है वो कैसा है, एक राइट साइडेड सिग्नल हमारा बन गया। राइट साइडेड सिग्नल अगर हमारा बना है तो अब भी मुझे तीन ही वैल्यू निकालनी है, x ऑफ 0, x ऑफ 1 और x ऑफ 2 की। इसमें भी देखो सिमिलर काम हमें करना है, लेकिन एक छोटा सा अंतर इन दोनों कामों में होगा जो हमने पहले किया और जो अब हम करने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होगा। वो छोटा सा डिफरेंस क्या होगा, पिछली बार हमने z की पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, लेकिन ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि फॉर राइट साइडेड सिग्नल, क्योंकि ये राइट साइडेड ही है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ पॉलिनोमियल, या ऑफ हटा दो थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल शुड बी अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर मान लो z की पावर 5 है, z की पावर 3 है, z की पावर -1 है, तो पिछले वाले केस में तो क्या करना था, पहले z की पावर -1 लेनी थी, फिर z की पावर 3 लेनी थी, फिर z की पावर 5 लेनी थी। अभी मैं रैंडम एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। अब वाले केस में क्या करना है, पहले z की पावर 5 लो, फिर 3 लो, फिर 2 लो, फिर 1 लो, फिर 0 लो, फिर नेगेटिव वाली पावर आप लो। यानी इस x ऑफ z को देखो मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं। देखो क्या था x ऑफ z हमारे पास, 1 प्लस z इनवर्स डिवाइडेड बाई 1/3 z इनवर्स प्लस 1, इस फॉर्म में था। तो अब इसको अरेंज हम करेंगे, तो अरेंज करने पे क्या होगा, देखो ऊपर वाला तो बिल्कुल करेक्ट है 1 प्लस z इनवर्स, नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 1 प्लस 1/3 z इनवर्स। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करने की जरूरत है। समझ आ रही है बात? ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, 1 प्लस जेड इनवर्स और किसका भाग दिया जाएगा, 1 प्लस 1/3 जेड इनवर्स का। देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, एक से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 1 प्लस 1/3 जेड इनवर्स, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये मिला 2/3 जेड इनवर्स। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2/3 जेड इनवर्स बन जाए, सिंपल सी बात है, इसी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 2/3 जेड इनवर्स। तो ये हमें मिला नीचे 2/3 जेड इनवर्स, और ये क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 2/3 इंटू 1/3 करेंगे तो 2/9 मिलेगा, z इनवर्स और z इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर -2 मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल। आगे देखो 2/9 z की पावर -2, तो अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, वही वाली बात, 2/9 z की पावर -2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां मिलेगा हमें 2/9 z की पावर -2। अब देखो इधर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, उससे आई थिंक आपको कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। वैसे चाहो तो इधर हमें मिलेगा 3 की पावर 27 z की 3/27 z की पावर, लेकिन इधर क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उससे लेना देना नहीं है हमें, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की अगर बात करो तो। क्योंकि देखो 0 मिल गया, 1 वाला मिल चुका है और 2 वाला हमें मिल चुका है, ठीक है। तो सोचने की अब जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, जैसे ही ये मिला तो चाहो तो इसको भी आगे सॉल्व मत करो, कोई जरूरत नहीं है, बट ठीक है हम कर देते हैं। ये काट दिया तो इधर मिला हमें -3/27 z की पावर -3, और ये लगातार आपका इसी तरह से चलता जाएगा। यानी ये जो x ऑफ z है, इस x ऑफ z का हमें सॉल्यूशन क्या मिला, इसका सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिला 1 + 2/3 z इनवर्स माइनस
माइनस से किया था शायद हमने मल्टीप्लाई, सॉरी एक मिस्टेक यहाँ पे हो गई। एक्चुअल में ये माइनस बन गया था तो यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे ये माइनस था तो इधर ये प्लस होता, सॉरी। तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ था कि यहाँ पे जब साइन चेंज हुआ था तो ये माइनस का 2/3 बन गया था, तो वो मैं अपडेट करना यहाँ पे भूल गया, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। तो माइनस का 2/9 z की पावर -2, और ये लगातार आपका इसी तरह से चलता जा रहा है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं x(0) प्लस x(1) इंटू z इनवर्स प्लस x(2) इंटू z की पावर -2, और ये लगातार आपका चल रहा है। तो यहां से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन करने पे देखो हमें क्या मिल रहा है। कंपैरिजन करने पे हमें मिलेगा x(0) इक्वल टू 1, x(1) इक्वल टू 2/3 और x(2) इक्वल टू माइनस का 2/9, और ये हमें अपने आंसर मिलेगा। सो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या हमें करना है और कैसे करना है। देखो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है। वो बात क्या निकल के आती है, देखो इस एक्स ऑफ जेड पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पर क्या है, जेड इनवर्स, और क्या है, जेड की पावर -2। लेकिन जो इसका कॉफिशिएंट है वो क्या मिला है, x(1), और इसका कॉफिशिएंट क्या है, x(2). यानी जब जेड इनवर्स और जेड की पावर अगर नेगेटिव होती, इस तरह से समझो इसको कि जब जेड की पावर नेगेटिव में होगी तब जो कॉफिशिएंट मिलेंगे वो पॉजिटिव वाले मिलेंगे, x1 x2 की टाइप में मिलेंगे। यहाँ पर देखो इधर वाले में, ऊपर वाले में, यहाँ पर z की पावर पॉजिटिव थी, z और z², लेकिन इधर जो कॉफिशिएंट मिले वो क्या मिले, x-1 और x-2। तो समझ आई बात आप लोगों को, क्या हमें यहाँ पे करना है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक सब लोगों के लिए क्लियर होगा क्या हमें टेक्निक यहाँ पे यूज करनी है। समझ आई बात। यहाँ पे लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, राइट साइडेड हो, लेफ्ट साइडेड हो, जैसा भी बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमें लगातार उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, लेफ्ट राइट कैसा भी दिया गया हो भाई, अगर लेफ्ट दिया गया है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट दिया गया है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, वो हम आसानी से कर लेंगे। चलिए, तो इसी टाइप का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है समझिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि x ऑफ z हमें बराबर दे दिया गया z/2z² -3z + 1 के। यहाँ पे ROC है mod z < 1/2, और इसके लिए आपको वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वही कैलकुलेट करनी है भाई, कि x ऑफ 0 की वैल्यू, x ऑफ -1 की वैल्यू और x ऑफ -2 की वैल्यू, ये वैल्यूज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सेकंड आपसे बोला है मोड z > 1/2, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है वही x ऑफ 0, x ऑफ 1 और x ऑफ 2। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिए। पहले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, मोड z < 1/2। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सिग्नल है वो सिग्नल कैसा है, लेफ्ट साइडेड आपका सिग्नल है। अब जब आपका सिग्नल लेफ्ट साइडेड है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि आपको जो z की पावर है वो z की पावर कैसे अरेंज करनी पड़ेगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। कैसे अरेंज करनी पड़ेगी, z की पावर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें z की पावर अरेंज करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे एक बात तो क्लियरली हमको दिखती है, वो क्या है कि भाई ऊपर तो एक ही टर्म है z है, तो उसको तो अरेंज करने का कोई मतलब बनता नहीं है। जो हमें एक्चुअल में अरेंज करना है वो नीचे वालों को अरेंज करना है। तो x ऑफ z को मैं क्या लिख सकता हूँ, z/1 - 3z + 2z² लिखा जा सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। इधर हमने z ले लिया, इधर है 1 - 3z + 2z², यहाँ भी z है, यहाँ 1 है।
तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, z से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये बनेगा z माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2z क्यूब, यहाँ आएगा माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या मिला, इधर मिला 3z स्क्वायर माइनस का 2z क्यूब। 1 को 3z स्क्वायर बनाना है तो इसी से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3z स्क्वायर से ही, तो 3z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये बना 3z स्क्वायर माइनस 9z क्यूब प्लस 6z की पावर 4, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। आगे ये क्या मिला, ये हमें मिला यहाँ पर 7z क्यूब माइनस 6z की पावर 4। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझो कि मुझे यहाँ पे z मिल गया, इधर z स्क्वायर मिल गया, अगली वाली टर्म क्या मिलेगी, ऑब्वियसली z क्यूब मिलेगी, उसकी अगली वाली क्या मिलेगी, z4 मिलेगी। यहाँ पर एक ध्यान दो कि z की फॉर्म में हमें स्क्वायर मिल गया, सिंगल टर्म मिल गई, लेकिन कोई भी हमें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं मिली। समझ आ रही इतनी सी बात, कोई भी हमें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं मिली, ये बात यहाँ पर अच्छे से समझना जरूरी है। इसका मतलब इसके लिए जो x ऑफ 0 होगा वो x ऑफ 0 कितना होगा भाई, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x ऑफ 0 बराबर होगा 0 के। x ऑफ -1 क्या होता है, z का कोफिशिएंट, तो कितना बनेगा 1 बनेगा, तो x ऑफ -1 बनेगा 1 के बराबर, और x ऑफ -2 क्या होता है, z स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कितनी वैल्यू मिलेगी, 3 वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब मोड z ग्रेटर देन 1/2 है, मतलब आपका राइट साइडेड फंक्शन है, तो राइट साइडेड फंक्शन में क्या करना है हमें भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लेफ्ट में करेंगे इंक्रीजिंग में, तो हमें क्या करना है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। ये बनेगा 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1, यहाँ पर तो केवल z ही है। अब मुझे अगर 2z स्क्वायर को z बनाना है, क्या करना है, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, मुझे क्या करना है भाई, 2z स्क्वायर को मुझे z बनाना है, तो क्या करूँ मैं, 1/2 z इनवर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, z स्क्वायर z इनवर्स z बन जाए, तो ये आपको मिलेगा 1/2 z इनवर्स। ये आपका क्या बना, ये हमारा बना z माइनस 3/2 प्लस 1/2 z इनवर्स, माइनस प्लस माइनस क्या बना भाई, ये बना 3/2 माइनस 1/2 z इनवर्स। अब 2z स्क्वायर को मुझे 3/2 बनाना है, तो 2z स्क्वायर है, देखो कांस्टेंट बनाना है तो इसका मतलब साफ तो ये दिख रहा है कि z की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 3/2 बनाना है तो क्या करूँ, इसको 3/4 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर 3/4 z की पावर -2, तो ये तो बन जाएगा 3/2। ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा यहाँ पर 3/4 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/8 और z की पावर -3, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, आपस में ये दोनों कैंसिल, और जब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो इधर हमें मिलेगा 3, आई थिंक एक बार चेक करता हूँ मैं, 3/4 z इनवर्स से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी z इनवर्स ही आएगा, यहाँ पर भी z इनवर्स ही आएगा। ये ऐसा करता हूँ मैं, एक बार वापस इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि देखो हमने क्या किया है, 3/4 z इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, तो ये तो 3/4 इंटू z की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते तो 3/2 बनेगा। अब माइनस का 3z को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा, ये
माइनस का 9/4 जेड इनवर्स, तो ये माइनस का 9/4 जेड इनवर्स बनेगा और ये आपका बनेगा 3/4 जेड की पावर -2। ये अब हमें मिलेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो आपस में कैंसिल। अब ये बनेगा 9/4 जेड -1 -3/4 जेड -2, इस तरह से बनेगा। देखो आगे तो चेक करने की कोई खास जरूरत है भी नहीं, दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे जो वैल्यूज पता करनी है वो वैल्यूज मुझे पता करनी है x ऑफ 0 की, x ऑफ 1 की और x ऑफ 2 की, ये हमें वैल्यूज पता करनी है। अब देखो कोई कांस्टेंट टर्म तो इधर मिल ही नहीं हमें, दिख रहा है, तो x ऑफ 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। z इनवर्स का जो कोफिशिएंट होगा वो किसके बराबर होता है, x ऑफ 1 के बराबर, यानी कितनी वैल्यू मिलेगी 1/3, सॉरी 1/2, और अगली वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 3/4, क्योंकि z की पावर -2 का जो कोफिशिएंट होगा वो किसके बराबर होगा, x ऑफ -2 के बराबर, सिंपल सी बात है। तो अगला जो आपको मिलेगा, सॉरी x ऑफ 2 के बराबर जो अगला आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x ऑफ 2 आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों के कैसे हमें इस सवाल को करना है, क्या टेक्निक इसमें यूज होगी। अच्छा देखो इसी में एक और सवाल आता है, ध्यान से समझना। ये सवाल क्या है कि कोई भी x ऑफ n है, इसके लिए आपको x ऑफ z यहाँ पर गिवन है z प्लस z -3 डिवाइडेड बाई z प्लस z इनवर्स। अब आपको यहाँ पर बोल दिया गया है कि फाइंड xn, xn अब आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, xn क्या होगा ये अब हमें यहाँ पे देखना है। तो चलिए देखो इस सवाल के अंदर xn को हम कैसे देखेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत अच्छा ये सवाल है, ध्यान से इसको समझना। देखो xn का मतलब क्या हुआ, xn का यहाँ पे मतलब हुआ कि भाई पूरा का पूरा जो इसका एक तरह से समझ लो कि जितनी भी सारी की सारी वैल्यूज आने वाली है उनके बारे में बात करूं, तो जितनी भी सारी की सारी वैल्यूज आने वाली है तो उनमें से कुछ एक जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है 5, 6, 8, 10 जो वैल्यू है वो हमें बतानी है। मतलब एक सीरीज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, तो सीरीज के स्टार्टिंग की 8-10 वैल्यूज कितनी होगी वो मुझे यहाँ पे बतानी है। ये एक्चुअल में हमें यहाँ पे करना है, समझ आ रही है मेरी बात। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो हमें बोली गई है, वो नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पर ये बोली गई है कि जो आपका सिग्नल है वो सिग्नल लेफ्ट है या राइट है, इसके बारे में हमसे एक चीज यहाँ पे बोली गई है। तो जो सिग्नल हमें दिया गया है वो सिग्नल हमारा एक यहाँ पर आप चलो इसको राइट साइडेड सिग्नल लेके कर लो, ठीक है, राइट साइडेड सिग्नल लेके कर लो। वैसे चाहो तो लेफ्ट लेके भी कर सकते हैं, लेकिन बोल दिया कि भाई ये सिग्नल आपका राइट साइडेड है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे किया जाएगा ध्यान से यहाँ पे समझना। राइट साइडेड सिग्नल है, राइट साइडेड सिग्नल में क्या करना है, हमें पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। ये करते भाई राइट साइडेड सिग्नल के अंदर। तो जो x ऑफ z होगा इसको हम यहाँ पे लिख देंगे z प्लस z की पावर -3 डिवाइडेड बाई z प्लस z इनवर्स के बराबर। यानी अब मुझे क्या करना है, मुझे z प्लस z की पावर -3 के अंदर z प्लस z इनवर्स से भाग देना है। अब देखो z को अगर z ही बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। तो ये बनेगा आपका z प्लस z की पावर -1, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये आपस में दोनों कैंसल। क्या मिला अब हमें यहाँ पे मिला z की पावर -1 जो कि होगा माइनस का, और प्लस z की पावर -3। अब इस z को मुझे अगर z की पावर -1 बनाना है वो भी नेगेटिव, तो क्या करूं मैं, z को z की पावर -1 बनाना नेगेटिव, यानी माइनस z की पावर -2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं। सिंपल सी बात है, माइनस z की पावर -2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का z इनवर्स और z की पावर -1 और z की पावर -2। तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस का z की पावर -3।
ये बना प्लस, ये भी बना प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल। अब कितना बना ये हमें मिला 2z⁻³ अब z को अगर मुझे 2z⁻³ बनाना है तो क्या करूं, z⁻⁴ से मल्टीप्लाई करो और कोफिशिएंट कितना ले लूं, 2 ले लूं। मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है 2z⁻⁴ से। तो जब 2z⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा 2z⁻³ और ये आपका बन जाएगा 2z⁻⁵। आगे देखो, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, ये कितना मिला 2z⁻⁵। वही वाली बात आ रही है, z को अगर 2z⁻⁵ मतलब -2z⁻⁵ बनाना है तो क्या करूं मैं, इसको -2z⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो -2z⁻⁻6 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर ये आपके बनेगा -2z⁻⁵ -2z⁻⁻7। ये प्लस बना, ये भी प्लस बना, आपस में कैंसिल, ये कितना मिला 2z⁻⁻7। अब z को अगर 2z⁻⁻7 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं इसको, 2z⁻8 से। तो ये बन जाएगा 2z⁻7 प्लस 2z⁻9। यहाँ माइनस आपस में कैंसिल। और देखो ये लगातार आपका इसी तरह से चलता जाएगा और फिर 10 आ जाएगी, 11 आ जाएगी, तो लगातार इसी तरह से आपका चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे मुझे देखो क्या समझ आती है, वो आप देख सकते हो, ये जो हमें मिला, देखो पहले क्या मिली z⁻0, फिर क्या मिली -2, फिर -4, फिर -6 और फिर -8। मतलब यहाँ पर जो हमें पावर मिल रही है वो कैसी है, ऑल्टरनेट मिल रही है, कॉन्टिन्यूस तो मिल नहीं रही, 1 2 3 इस तरह से तो मिल नहीं रही, कैसे मिल रही है, ऑल्टरनेट। पहले 0 पावर मिल रही है, फिर 2 मिली, मतलब एक्चुअली -2 मिली, फिर -4, फिर -6, फिर -8। तो इस तरह ऑल्टरनेट के अंदर हमें यहाँ पर पावर्स मिलती जा रही है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो x होगा वो x किसके बराबर होगा, 1 - z⁻⁻2 प्लस 2z⁻⁻4 माइनस 2z⁻⁻6 प्लस 2z⁻⁻8 लिखा जा सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x0, ठीक है, ये तो 1 है, ये तो किसके बराबर हो जाएगा भाई, x0 के बराबर। ये यहाँ पर देखो x1 हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई x1 हमें कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो z की पावर -1 करके कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। वैल्यू क्या है, z की पावर -2, तो ये क्या मिलेगा हमें अब x2 हमें मिलेगा। क्या मिलेगा ये हमें अब x2 हमें मिलेगा। तो x1 तो 0 हो जाएगा, अब ये मिलेगा हमें x2 z की पावर -2, 3 है नहीं फिर 4 मिलेगा, x4 z की पावर -4, 5 है नहीं 6 मिलेगा, x6 z की पावर -6 और अब 8 मिलेगा। ये लगातार आपका इसी तरह से चलता जाएगा। यानी यहां से अगर मैं x बनाना चाहूं तो वो क्या मिलेगा, देखो 1 मिला, इधर हमने अपना क्या कर दिया, n = 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अगला फिर 0 मिला, फिर कितना मिला -1, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो -1, फिर 0 मिला, फिर 2 मिला, फिर 0 मिला, फिर -2 मिला फिर 0 मिला और फिर 2 मिला। देखो यहां से अब एक पैटर्न बन गया, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो 0 2 0 -2 फिर 0, तो अगला क्या होगा 0 -2, फिर क्या होगा 0 2, और ये लगातार आपका इसी तरह से पूरा का पूरा पैटर्न चलता जाएगा। तो समझ आया सब लोगों को क्या हमें यहाँ पे करना है, क्लियर है सब लोगों के लिए भाई ये सारी की सारी चीजें। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। इसमें हमें यहाँ पे दे रखा है कि x बराबर है हमारे पास 1/1 - z की पावर -3। तो x हमारे पास है 1/1 - z की पावर -3।
यहां पर देखो, अब आपको कुछ नहीं कहा गया कि ये लेफ्ट साइडेड है या फिर राइट साइडेड है। एक चीज हमें बोली गई है कि जो x ऑफ n है वो x ऑफ n आपके पास एक कॉजल फंक्शन है, ये कॉजल सिग्नल है। अब यहां से देखो, अब आपसे इतना सा एक्सपेक्टेशन तो किया जाता है कॉजल नॉन कॉजल कि क्या केस होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि हमसे क्या बोला गया है। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि फाइंड x ऑफ 2 एंड x ऑफ 3। कॉजल हमारे x ऑफ n को बोल दिया, और अब हमें x ऑफ 2 और x ऑफ 3 की क्या क्या वैल्यूज होने वाली है वो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। देखो प्रोसीजर तो पूरा वही है, बस ये कॉजल वाले में हो सकता है दिक्कत आ रही होगी कि भाई कॉजल का क्या केस है, बहुत पहले पढ़ाया था, उसके बाद तो काफी सारी चीजें पढ़ ली तो भूल गए होंगे। बस ये भूलना ही तो नहीं है, बाकी सब हम कर सकते लेकिन भूल नहीं सकते। तो देखो कॉजल वाला क्या केस होता है। कॉजल के केस में क्या होगा कि जब भी आपका कोई सिग्नल कॉजल है, इसका मतलब क्या है, वो एक राइट साइडेड है। क्या है वो? एक राइट साइडेड है। बस कॉजल से मुझे पता चल गया कि अगर कॉजल होगा तो राइट साइडेड होगा। अब राइट साइडेड से हम अगली क्या चीज बोल सकते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। बोल सकते भाई कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उस पॉलिनोमियल को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। चाहे बात न्यूमरेटर की कर लो चाहे डिनोमिनेटर की कर लो। वैसे देखो यहाँ पर अगर न्यूमरेटर को मैं देखूँ तो केवल 1 है, तो उसको तो क्या ही अरेंज करोगे, डिनोमिनेटर को हमें अरेंज करना है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1, इधर मिला हमें 1 माइनस जेड की पावर -3। क्या होगा? एक बार भाग चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस जेड की पावर -3 माइनस प्लस आपस में कैंसल, z की पावर -3, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा z की पावर -3 से, तो z की पावर -3 माइनस z की पावर -6, यहाँ पे माइनस प्लस आपस में कैंसल, z की पावर -6। देखो भाई मुझे निकालना क्या था, x ऑफ 2 और x ऑफ 3 निकालना था, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो 1 मिला, उसके बाद सीधी z की पावर -3 मिली, मतलब z की पावर -1 और -2 गायब है। अब अगर z की पावर -1 गायब है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x ऑफ 1 0 होगा। z की पावर -2 गायब है तो उसका मतलब क्या होगा, x ऑफ 2 आपका 0 है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि x ऑफ 0 तो चलो 1 हो गया, हो जाएगा, x ऑफ 2 आपके पास 0 होगा, और x ऑफ 3 जो होगा वो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 1, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ आई बात यहाँ पर भाई? क्या हमें एक्चुअल में करना है, कैसे ये सारी चीजें देखनी है, क्लियर है सब लोगों के?